अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 136, जहाँ रिम यूनियॉक को किस करने के लिए उसके फेस को टच करने लगती है, लेकिन यूनियॉक रिम का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ यूनियॉक शॉक होकर रिम से बोल रहा होता है, वेट, क्या तुम्हें इस बारे में पता था कि हम भाई बहन नहीं हैं? नहीं, मेरा मतलब कि मुझे गलत फहमी थी कि हम भाई बहन हैं। तुम्हें मेरी गलत फहमी के बारे में पता था रिम? ये सब जानते हुए भी तुमने अपना मुंह बंद रखा, क्यों रिम? छोड़ो। रिम यूनियॉक से अपना हाथ छुड़वा लेती है और बोलती है, मैं अनाथ थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम्हारी माँ मर चुकी थी और तुमने अपने डैड से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। हम दोनों को ही एक फैमिली की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने बस ऐसा प्रिटेंड किया कि मुझे तुम्हारी गलतफहमी के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ यूनियॉक, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैं तुम्हारे आसपास होना चाहती थी, भले ही बहन बन के ही सही, बस इतना ही। तुम्हें लगता है ये एक वैलिड रीज़न है रिम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता है ना ये गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जाती थी, और तुम कह रही हो कि तुमने इसका इस्तेमाल किया मेरे पास रहने के लिए। यूनियॉक प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मैंने इसका कोई यूज़ नहीं किया, मैं बस डेस्परेट थी। क्या तुम मुझ पर थोड़ा तरस नहीं खा सकते, उस रिम पर जो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी? क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील नहीं कर सकते? मैं बस बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं अकेले रहना नहीं चाहती थी। रिम, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है ऐसी एंडिंग के लिए। उस बाप से जिससे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नफ़रत करता रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम उसकी विक्टिम हो, और देखो तुमने भी वही किया। फिर भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता। तो रिम, क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुमने ये सब अब रिवील कर दिया? बिकॉज थैंक्स टू यू अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना पड़ेगा। यूनियॉक अपने रूम में जाते हुए बोलता है, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहता। रिम चुपचाप खड़ी रहती है एंड कुछ सोचते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे लिए क्या थी? एक बेचारी लड़की जिसकी ज़िंदगी तुम्हारे डैड ने बर्बाद कर दी थी, बस इतना ही। ऐसा नहीं हो सकता यूनियॉक, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारे बीच बस एक यही रिश्ता था। रिम चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर क्यों? तुम्हें दोबारा से क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों? सोई के आते ही तुम मुझसे दूर हो जाते हो, मुझे अकेला छोड़ देते हो। यूनियॉक पलटता है और बोलता है, हाँ, फालतू में सोई को बीच में मत लाओ। हे यूनियॉक, तुम्हें लगता है वो समझेगी? यूनियॉक बोलता है, क्या? रिम कान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, इससे तुम्हारी कमजोरी को? मैंने तो तुमसे ये सब जानते हुए भी प्यार किया, पर क्या तुम्हें लगता है वो ऐसा कर पाएगी? तुम सच में सब जानती हो मेरे बारे में? हाँ यूनियॉक, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही शैडो शेयर करते हैं, पर वो नहीं। अगर जिस दुनिया में हम रहते हैं वो आधी रात का अंधेरा है, तो वो उस दुनिया में रहती है जहाँ सूरज की रोशनी से पूरी दुनिया जगमगाती है। तुम्हारा वो दूसरा रूप देखकर सिमसोई तुमसे दूर भाग जाएगी, जो कि तुमने पूरी दुनिया से छुपा रखा है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ, और मुझे उससे जलन होती थी कि वो बिना किसी शैडो के बड़ी हुई, लेकिन बस हमारे बीच इतना ही रिश्ता है, क्योंकि हम एक दूसरे से रेजोनेट नहीं करते। अभी सोई तुमसे गुस्सा है, वो तुमसे नाराज है क्योंकि तुम उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा पूरा सच जानकर वो ही तुम्हें छोड़ देगी। और यूनियॉक, क्या तुम श्योर हो कि इसके लिए तुम सोई से नफरत नहीं करोगे? रिम की बात सुनकर यूनियॉक सोई के वो एक्सप्रेशन सोचने लगता है। जब भी यूनियॉक सोई को अपनी इमेजिनेशन में ये बताता था कि वो ठीक से सुन नहीं सकता, तभी रिम आगे बोलती है, और इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बता पाए, है ना? क्योंकि तुम्हें पता था सोई सिम तुम्हें समझ नहीं पाएगी। लेकिन खैर, अब सब कुछ अतीत बन चुका है ना यूनियॉक? रिम यूनियॉक की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है,
इसीलिए उसे भूल जाओ यूनियॉक और मेरे पास आ जाओ। यूनियॉक अपने रूम में जाते हुए बोलता है, रिम बहुत हुआ, तुम्हें नहीं लगता तुम इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले रही हो? वो रेजोनेटिंग या जो भी हो, तुम ये सब कैसे कह सकती हो जब हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर बना था और तुम रेजोनेट करने की बात कर रही हो? क्या तुम्हें खुद ही अजीब नहीं लगा ये सब बोलते हुए? मैं अपना सेंटेंस करेक्ट करता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। रिम, तुम बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों को जिन पर मुझे शर्म आती है और जिन पर तुम मुझे नीचा दिखा सकती हो, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। निकल जाओ यहाँ से, अब मुझे और कुछ नहीं कहना। हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है। एंड तभी सोई की नज़र द्वावा पर जाती है, जो कि उसके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है एंड उसे ही कॉल कर रहा होता है। एंड तभी सोई को रियलाइज होता है कि उसका फोन रिंग हो रहा है। एंड जब सोई देखती है तो फोन द्वावा का ही होता है। एंड इसी बीच द्वावा की नज़र सोई पर जाती है और द्वावा खुश होकर सोई को हाथ दिखाने लगता है, हे सोई। एंड सोई भागकर द्वावा के पास जाने लगती है। देखो सोई, तुमने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ का केक ट्राई करना है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? कितनी ठंड हो रही है, तुम्हें कार में ही वेट करना चाहिए था द्वावा। द्वावा बोलता है मैं कार नहीं लाया, और मैंने तुम्हें बताया तो था जब भी मैं आता हूँ तो टैक्सी से ही आता हूँ ताकि ज़्यादा स्टैंड आउट ना करूँ। तुम फोन नहीं उठा रही थी तो मैं पैनिक करने लगा था। मुझे लगा तुम ऑलरेडी सो चुकी हो। मैंने बिना कॉल किए वेट करने की कोशिश की थी, लेकिन -10 डिग्री सेल्सियस में आधे घंटे तक वेट करना बहुत मुश्किल था। सोई देखती है कि ठंड में इतनी देर तक वेट करने की वजह से द्वावा के गाल एकदम ठंडे पड़ गए हैं एंड पूरी तरह से लाल हो गए हैं, और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगने लगता है। द्वावा सोई से आगे बोलता है, लेकिन तुमने अपना फ़ोन नहीं उठाया, इसी चक्कर में मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने में सक्सेसफुल हो गया। सोई द्वावा के गालों को टच करती है और बोलती है, तुम पक्का बहुत देर से वेट कर रहे होगे ना? मैं देख सकती हूँ तुम्हारे गाल ठंड के मारे एकदम लाल हो गए हैं और तुम्हारा पसीना भी सूख गया है। सोई के ऐसे टच करने से द्वावा ब्लश करने लगता है। आई एम सो सॉरी द्वावा। अरे कोई बात नहीं सोई, मैं ज़्यादा देर से वेट नहीं कर रहा था, फिर भी सच में सॉरी द्वावा। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, क्या मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ? क्या तुम्हें अभी ऐसा ही लग रहा है द्वावा? देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो सोई की तरफ देखता है और अपने हाथ ऊपर कर लेता है, काइंड ऑफ इशारा देते हुए कि सोई उसे हक कर ले, लेकिन सोई उस इशारे को नहीं समझ पाती। हाँ, ये क्या कर रहे हो? सोई का रिप्लाई सुनकर द्वावा मुंह फुला लेता है और गुस्सा होकर कहीं और देखने लगता है। एंड तभी सोई को रियलाइज होता है कि द्वावा चाहता है कि वो उसे हक कर ले। एंड सोई द्वावा को हक कर लेती है और द्वावा भी सोई को हक कर लेता है और खुश हो जाता है। देन हमें फिर से बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उसके बड़े बड़े हाथों ने मुझे अपने अंदर समा लिया और उसके जेंटल हक को फील करके मैं सब भूल गई, जैसे मैं कभी हर्ट ही नहीं हुई थी। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जिसे स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। एंड दर्द की वजह से यूनियॉक अपने कान पकड़ लेता है